हेलो गाइस, मेरा नाम संजीव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में क्या ये फैक्ट्स पता है। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहित, उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ई-रूपी यूपीआई की, जो 2 अगस्त को मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो ये गाइस, ई-रूपी यूपीआई क्या है, इससे क्या काम होगा और किसके लिए बेनिफिट है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, तो आज इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो ई-रूपीस यूपीआई की जो स्थापना हुई है वो 2 तारीख को हुई थी, ठीक है, 2 अगस्त को। तो गाइस, बता दूं मैं आपको कि ये जो स्टार्टिंग की गई है, ये डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टिंग की गई है। यानी गाइस, ये कोई ऐसा कोई ऐप नहीं है, इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक ई वाउचर है जो सीधा सरकार से जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, उनको मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि सरकार से सीधे तौर पर जो पैसे आते थे किसानों के लिए या फिर किसी के लिए, वो बीच की पार्टी जो होती थी वो खा जाती थी। यानी जैसे अगर किसान के लिए 6,000 रुपये आते हैं या 10,000 रुपये आते हैं, तो बीच की जो पार्टी है वो क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खा करके उनके पास थोड़ा सा पैसा भेजती थी। यानी किसानों को लगभग कुछ नहीं मिलता था और वो अपनी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो खरीद नहीं पाते थे। अगर किसान को खाद खरीदनी है तो खाद के लिए भी सरकार पैसा देती है, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंच पाता। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये ई-रूपी यूपीआई की स्थापना की गई है, इसे लॉन्च किया गया है। जिससे क्या होगा, ये आपके पास जो आएगा वो एक QR कोड के माध्यम से आएगा और एक SMS के माध्यम से आएगा। यानी जो भी इसकी पेमेंट होगी वो एक QR कोड में लिखी होगी और एक मैसेज में लिखी होगी। अगर आपके पास ये पेमेंट आती भी है तो आप इसे कैश नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक वाउचर है। जिस तरीके से एक वाउचर को आप घिसते हैं वो उसी में काम आता है। सपोज़ करो, पहले आपने एयरटेल के वाउचर या फिर एयरसेल के या फिर कोई भी वाउचर आपने लिया होगा, जैसे नेट का कोई नेट रिचार्ज कराना है आपको, तो पहले वाउचर्स आते थे। तो आप अगर एयरटेल का वाउचर ख़रीदते थे तो वो जो नेट रिचार्ज होगा वो एयरटेल के ही सिम के लिए होगा। क्या आप उस एयरटेल के वाउचर से आइडिया में रिचार्ज कर सकते थे? नहीं ना। तो इसी तरह अब ये जो ई-रूपी यूपीआई की स्थापना की गई है वो इसी पर्पस को देखते हुए की गई है। सपोज़ कीजिए, जैसे सरकार को किसानों को पैसे देने हैं, किसके लिए? खाद के लिए। तो वो क्या करेगी, सपोज़ करो 10,000 रुपये किसान को देने हैं खाद के लिए, सरकार देगी। तो सरकार क्या करेगी, उसका एक SMS बनवा देगी, यानी जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज बनवा देगी, ठीक है। और उसकी दूसरी तौर पर क्या रखेगी, वो एक QR कोड में वो अमाउंट फीड कर देगी और उस अमाउंट को किसान के पास भेज देगी। तो इस तरीके से किसान क्या करेगा, वो जो QR कोड है या फिर वो SMS है, वो जाके जहाँ से उसे फर्टिलाइज़र लेना है, खाद लेनी है, वहाँ पर जाके वो दिखाएगा। तो वो क्या करेगा, खाद वाला उनको खाद दे देगा, फर्टिलाइज़र दे देगा। गाइस, इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जो बीच की पार्टीज़ हैं, जो बीच में जो लोग रहते हैं कि भाई आधा पैसा खा लेते हैं और आधा पहुंचाते हैं, तो उन तक से ये चीज़ हट जाएगी। मतलब कि वो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सीधा सरकार से किसान को मिलेगा, सीधा सरकार से ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप ये जो पेमेंट अगर आपके पास आती भी है किसी भी काम के लिए, तो आप इसे बैंक में जाके कैश नहीं करा सकते, क्योंकि ये आपकी पेमेंट कैश में नहीं आएगी। ये QR कोड में या फिर एक मैसेज के थ्रू आपके पास आएगी। और जिस चीज़ के लिए ये आपकी पेमेंट आएगी, QR कोड में वो चीज़ लिखी होगी। सपोज़ करो किसान को 6,000 रुपये दिए गए हैं, 10,000 रुपये दिए गए हैं, तो वो क्यों दिए गए हैं वो चीज़ पे लिखी रहेगी। सपोज़ करो खाद के लिए दिए गए हैं, तो खाद के लिए उसमें लिखा रहेगा। और जितने भी खाद वाले हैं, एक QR कोड उन खाद वालों को भी सेंड किया जाएगा और एक QR कोड NPCI अपने पास रखती है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इसको जो लॉन्च किया है NPCI ने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गाइस। तो बिल्कुल सेफ़ है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इसको किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए खाद के लिए आया है तो आप इससे सिर्फ खाद ही खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये कैश में नहीं मिलेगा, आपको एक वाउचर में मिलेगा और एक SMS के थ्रू मिलेगा। और गाइस, इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ये सीधा आपके फ़ोन पर आएगा और किसी भी नेट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो QR कोड स्कैन करेगा, उसको नेट की ज़रूरत इसकी होगी। तो वैसे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो सरकार से
किसानों को या फिर सरकार से गरीब लोगों को सीधा मिलेगा, जो पेमेंट है वो सीधी मिलेगी। और किस लिए मिलेगी? उस QR कोड के अंदर या उस SMS के अंदर वो चीज़ लिखी रहेगी कि आपको सरकार पैसा क्यों दे रही है, आपको क्या खरीदने के लिए पैसा दे रही है। अगर सरकार से आपके पास किताबें खरीदने के लिए पैसा आता है तो आप उससे सिर्फ किताबें ही खरीद पाएंगे, आप उससे कोई सब्जी या फिर कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते, क्योंकि उस QR कोड के अंदर किताबों के लिए पैसे दिए गए हैं ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और जितने भी जो स्टेशनरी शॉप वाले जो लोग होते हैं उनके पास भी ये QR कोड पहुंचा दिया जाएगा, जितने भी आपके स्टेट में या फिर आपके इलाके में जितने भी शॉप्स होंगी। तो अगर आप सपोज़ कीजिए आपका पैसा बुक के लिए सरकार की तरफ से आया है कि आपको बुक खरीदनी है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा घूमा, आपका दिमाग चकराया, अरे यार पैसा आ गया, चलो ठीक है कुछ और खरीदते हैं। तो अगर आप वो QR कोड किसी परचून की दुकान पे या फिर किसी मेडिकल शॉप पे ले जाके दिखाएंगे ना, तो वहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये पैसा बुक के लिए आया है, किताबों के लिए आया है। तो आप वो सिर्फ किताबों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं गाइस, और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यही क्या है जो नई तकनीक बनाई है, ई-रूपी UPI। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, सरकार ने ये ई-रूपी UPI की स्थापना क्यों की है। गाइस, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो किसान हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, जो जिनको सरकार की तरफ से पैसा आता है, ठीक है, जिनके अकाउंट में आता है, वो उनको नहीं मिल पाता, बीच में ही लोग कुछ ना कुछ करके गड़बड़ करके वो खा जाते हैं। इससे क्या होगा? सीधा उनके पास पैसा आएगा और जिस चीज़ के लिए सरकार पैसा भेज रही है वो चीज़ उस QR कोड में लिखी होगी और उसी चीज़ को वो खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ वो कोई चीज़ नहीं खरीद सकते उस QR कोड से। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और गाइस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन ये है करंट अफेयर का कि 2 तारीख को इसकी स्थापना हुई थी ई-रूपी UPI की, और किसने की थी? ये की थी नरेंद्र मोदी जी ने।